हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ज़िंदगी में ना इतनी उथल पुथल हो रखी है, सोच कुछ और रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 8-10 दिनों से ज़िंदगी में बड़े ही दुख आ रहे हैं, कहीं कोई सा दुख, कहीं कोई सा दुख। एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब है और बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चों की तबीयत सही करते करते ना खुद भी बीमार हो गए हैं, तो पूरा घर अभी ऐसा ही चल रहा है। मैं और मेरी दोनों बेटियों की तबीयत है वो बिल्कुल सही नहीं है। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा समय था फिर भी मैं उठ गई थी और इसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब जब दवाई दे रहे हैं तो इसकी तबीयत सही रह रही है और जब दवाई इसकी जैसे चल रही है कंटिन्यू, फिर भी इसको तबीयत है इसकी ख़राब हो जा रही है। तो बहुत मुश्किल से मैं जैसे तैसे उठी थी और बड़ी मुश्किल से मैंने सारा काम था वो किया था। मुझे भी ठंड से बुखार आ रहा है, ख्याल अपना रख रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन दवाई का ना असर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, बहुत ही जल्दी। तो कभी ज़िंदगी में जो कहावतें कही गई हैं कि कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी धूप है तो कभी छाँव है, मुझे लगता है इसके बिना ज़िंदगी है भी नहीं। तो ज़िंदगी में दोनों पहलुओं का होना ज़रूरी है। जैसे सुख के दिन हमको सुकून और सुख देके जाते हैं, वैसे ही दुख के दिन हमको एक सीख और एक कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो सिखाते हैं। तो ज़िंदगी की जब ये रीत है कि भाई दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, तो उसे स्वीकार करके ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं पोछा लगा रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो ब्लॉग है ये है शुक्रवार का ये वीडियो है। और जैसा कि हम लोग मंडे को चले गए थे ना, तो पोछा मंडे को ही लगा के गए थे, उसके बाद पोछा नहीं लगा था। और कल बृहस्पतिवार था, जिस दिन मैं आई थी उस दिन बृहस्पतिवार था, तो वैसे ही नहीं लग पाया। तो मैंने कहा चलो आज मैं पोछा लगा के ही जाऊंगी। तो मैं फिर उठ गई थी, मैंने पोछा पहले लगाया सब में, उसके बाद मैंने और खाना का काम था, जो और काम थे एक्स्ट्रा उनको शुरू किया था। मैं बहुत जल्दी उठी थी लेकिन इतना लेट हो गई थी ना, काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि माही को संभालते संभालते काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। सब में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने। और बस इन्हीं का सहारा रहता है। जब दुख होता है तो हम ईश्वर को ज़रूर ही याद करते हैं, और अगर सुख में याद करें तो शायद अब भाई सुख दुख देना इनका ही सारा काम रहता है। तो चलो कोई नहीं, मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलो उठ गई हूँ, सारे काम हो गए तो नहा भी लेती हूँ, नहाने के बाद मैं पूजा भी सब में कर दूँगी। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, एकदम गला बैठ सा गया है और फीवर है बहुत तेज़, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर माही की तबीयत बहुत ख़राब थी बिल्कुल। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ना निकल आए हैं और यहाँ पर डॉक्टर की दुकान थी वो खुली ही नहीं थी, हॉस्पिटल खुला नहीं था। तो मैं सीधा इनके घर पे ही लेके आ गए। यहाँ पे करीब आधा घंटा हम गेट पर चीखते रहे, तब जाकर कहीं डॉक्टर ने दुकान खोली थी। उसके बाद हम निकल आए हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे लिए थे बिस्किट। और बिस्किट खाने के बाद हम ना अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 3 किलोमीटर कहीं 3 से 4 किलोमीटर आगे चल के आए थे, तब जाकर हमने दवा ली थी। और जब दवा लेकर हम निकले तब तक पंखा बंद गया। अभी मुझे स्कूल भी जाना है, स्कूल भी जाना है। और क्योंकि स्कूल की छुट्टी कोई भी हालत में टीचर नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा इसको दवाई खिला के ना अपने साथ ही ले जाऊंगी। तो मैं माही को भी अपने साथ ले गई थी। फिर मैं आई थी, करीब 7 बज गए थे मुझे आकर वहाँ से। उसके बाद मैं रोटियां सेकने यहाँ बैठ गई हूँ। आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे, आटा भी लगा के ही रख के गई थी मैं। तो इतने बहुत सारे कामों को निपटा के ही गई थी।
और दूसरी प्रॉब्लम मैं बताऊँ हमारी ज़िंदगी में क्या चल रही है। एक उम्मीद जैसे तैसे बनी थी कि हम खाता अपना जनरल करवा लेंगे, तो मतलब हमारी यूट्यूब की पेमेंट है वो आ जाएगी, लेकिन खाता जनरल हो ही नहीं रहा है। मैं बैंक गई थी ना, तो बैंक वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि पहले हो रहे थे लेकिन अब नहीं होंगे। अब हमारे पास जो खाता है वो ऐसे वाले हैं, सेविंग अकाउंट है, और यूट्यूब की पेमेंट के लिए सेविंग अकाउंट नहीं मांग रहे हैं। मुझे पता नहीं है, वैसे डॉक्टर सॉरी जो बैंक वाले थे वो यही कह रहे थे कि आपको दूसरा खाता खुलवाना पड़ेगा जो सेविंग अकाउंट नहीं होगा। तो अब मैं खाता खुलवाऊँगी पहले, फिर कहीं जाके उसको जोड़ूँगी, ऐड करूँगी, उसके बाद कहीं यूट्यूब पेमेंट आएगी। बहुत उम्मीद थी, बहुत खुशी थी कि मेरी यूट्यूब पेमेंट है वो आने वाली है, आने वाली है। पता नहीं क्यों किस्मत ऐसा क्यों कर रही है, जो भी काम करने जाती हूँ ना उसमें अड़चनें अपने आप ही आ जाती हैं। सब कुछ लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं रहता है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी दिक्कतों को बस झेलना ही, शायद पता नहीं अभी क्या हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और चलो कुछ ऐसा अच्छा ना हो, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो तो ठीक ही रहें। बच्चों को देखकर और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, उनको इस हालत में देखकर बड़ा बुरा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, सब कुछ सेट अब तो धीरे धीरे सब ठीक है। आज मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस दिन भी तबीयत मेरी तीनों की ठीक नहीं है। स्कूल से आकर ना मैं लेट गई थी और अभी मैं जस्ट उठी हूँ, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना रखा है शुक्रवार का, तो मैंने कहा चलो अपलोड कर देती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसे ही बोल के कुछ तो अच्छा समझ में आ नहीं रहा है, क्या बोले, कंटेंट क्या, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो है वो डाल दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो बहुत जल्दबाजी में मैंने सारे काम है वो किए थे। उसके बाद कहीं स्कूल भी अभी जाना ही है, स्कूल से छुट्टी है वो नहीं मिल रही है। मैंने कॉल की थी, मैंने कहा सर आज मुझे छुट्टी दे दो। तो देखिए पराया रुपया ऐसे नहीं मिल जाता है, सब कुछ हमको सहन करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने टिफ़िन यहाँ पर बांध लिया है, और टिफ़िन बांधने के बाद हम लोग निकलेंगे, तीनों माँ बेटियाँ निकल जाएंगे। माही के पापा हमको छोड़ आएंगे। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, तो थोड़ी बहुत मैं कोशिश करूँगी कि मैं चाय पी लूँ और थोड़ी बहुत मैं दवाई भी ले लूँ। शाम के टाइम मैं आई ना, जब वो ये मैं आकर सो गई थी, फिर मैं उठी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि यूट्यूब की पेमेंट मेरी वो भी नहीं आई। बच्चों की तबीयत ख़राब है, मतलब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ ना, उतने ही अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इमोशनली मैं बहुत जल्दी वीक हो जाती हूँ और बहुत जल्दी मुझे रोना आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था सब कुछ। और बच्चों को देख के और ज़्यादा रोना आ रहा था। बच्चे ऐसे हंसते खेलते रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं इनको तबीयत है वो क्यों नहीं सही हो रही है। तो सारा कुछ बच्चे तो जब तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी ठीक रहती तो शायद सब कुछ सही हो जाता।